हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग ऑफ माय चैनल। आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत है और आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार। वे सब सो रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें कंटेंट चाहिए, मुझे कंटेंट बनाना है तुम्हारे लिए। सो अभी मैं बस रेडी होऊंगा और मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं और मैं ये पहनने वाला हूँ। नए कल ही लिए थे कल शॉपिंग करी थी मैंने। और तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और लाइक कमेंट कर देना पिछले वाली वीडियोस को, उसको देख भी लेना। न बहुत मारूंगा नहीं, तुम तो प्यारे लोग हो, तुम्हें क्यों मारूंगा। हाँ चलो चलते हैं, मिलते हैं 5 मिनट में। सॉरी, बेस पीरियड तो चाहिए ही चाहिए। 20 minutes later. एक्चुअली क्या हुआ ना, जो कपल जो मेरे साथ में क्या हुआ था कल, उनके चक्कर में जूता खराब हो गया। तो मुझे टेम्प्रेरी यहाँ घूमने के लिए, वो तो मैं पहन नहीं सकता था, मिट्टी मिट्टी सन गई थी, तो मैं टेम्प्रेरी देख घूमने के लिए जो है ये वाले शूज़ परचेज करने पड़े। और ये कोई नहीं, ग्रे कलर का सही था, ब्लैक सोच रहा था बट मिला शुक्र है नहीं मिला, तो मैच नहीं होता ना इसमें, मैच होगा। चलो चलें मेट्रो स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं आज काली घाट मंदिर, और वहाँ से शुरुआत करेंगे क्योंकि 10 बजे से पहले कुछ भी जगह खुलती नहीं तो मैं इंडियन म्यूजियम जाने की सोच रहा था। मैं कहा ना, सोच तो कुछ है और होता कुछ है। मेरे को 5 मिनट लगे खड़े खड़े कि भाई इस समय मिला तो मैं जाऊँगा। अब जो कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो लगातार धड़ एक के बाद एक। चलो फटाफट मेट्रो स्टेशन चलते हैं, वहाँ जाके बुक करते हैं फटाफट। दिल्ली की मेट्रो तो मैंने बहुत बार ट्रैवल करी है, करीबन याद भी नहीं होगा कितनी बार। कलकत्ता की पहली बार है, तो देखते हैं कैसी कलकत्ता की मेट्रो, और मैं तुमको एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा रहता है, कैसी मेट्रो है, दोनों के बीच में कंपेरिजन बता दूंगा, कैसा दिखा भी दूंगा। अब मैं कंपेरिजन बता देता हूँ दिल्ली मेट्रो क्या है। दिल्ली मेट्रो में क्या है कि आपका एकदम बिल्कुल वीआईपी वाली फील आएगी। इसके अंदर थोड़ा सा नहीं है बट सही है मतलब। लेकिन प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस मेट्रो की, यहाँ की प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। 5 रुपये से प्राइस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे दिल्ली में जाओगे 10 रुपये 20 रुपये से स्टार्ट होती है, यहाँ 5 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और आप 5 रुपये में ट्रैवल कर सकते हो। मैं वहाँ से तो 6 किलोमीटर आया हूँ इधर मेट्रो में बैठ के, केवल 9 रुपये लगे हैं मेरे, केवल 9 रुपये। क्या होता है 9 रुपये? तो हाँ जी, दर्शन हो गए। दर्शन तो ठीक हुए बट ये जो पैसे लेके दर्शन करने वाला सिस्टम है ना यार, और टोटल खर्चा मेरा हुआ है केवल दर्शन करने के, मानोगे नहीं, 1500 रुपये। 1500 के साथ, हाँ आई थिंक 1500 रुपये के आसपास मेरा दर्शन करने में खर्चा लग गया। पकड़ के लेके जाते हैं, बोला कि चलो चलो दर्शन करो, हम कराएंगे फ्री के दर्शन। ओ जल्दी दर्शन, बट अब कराएंगे तो मैं नॉर्मल ही, कुछ खास फर्क नहीं है। के लिए पूरी और छोले। हेलो गाइस, मैं दर्शन करके सीधा आ गया हूँ अपने हॉस्टल। भी अच्छी खासे दर्शन हुए। यू नो व्हाट, मैंने फर्स्ट टाइम देखी बकरे की बलि चढ़ रही थी वहाँ काली घाट मंदिर में, पहली बार। तो मेरा मन तो ऐसा हो गया था ना, बस क्या बताऊँ मैं, मतलब वाह ऐसा वाला। दूसरी जगह जाएंगे जल्दी, आज कम से कम 5 से 6 जगह कवर करनी है। एक जगह कवर हो चुकी है यार, इंडियन म्यूज़ियम, फिर विक्टोरिया और साइंस सिटी, 3 जगह करके फिर शाम तक मतलब 4 बजे तक, 4-5 बजे तक दक्षिणेश्वर, और फिर वहाँ से आते समय हावड़ा ब्रिज पे चाय, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं सीधा फटाफट इंडियन म्यूज़ियम। बाय बाय। फेमस म्यूज़ियम है कलकत्ता का, उसके अंदर क्या क्या है वो मैं बाद में दिखाऊंगा। चलेंगे अंदर। अब मैं एंट्री ले चुका हूँ, ये हमारे मोदी जी हैं
और ये यहाँ से एंट्री है इधर से। चलिए फिर। तो इस वाले सेक्शन में रॉक्स रखे हुए हैं हर जगह के, हर एशियन टाइम के, अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग कुछ साइंस वालों को पता होगा ये। तो हमारे जो मंदिर है, मंदिर की जो टूटी हुई मूर्तियाँ हैं और जो मंदिर के जो द्वार होंगे या फिर बड़ी बड़ी हज़ारों साल पुरानी कुछ 11 BC की, कुछ 2 BC की, कोई 3 BC की, ऐसे उनके अवशेष रखे हुए हैं इस म्यूज़ियम में जो आप आओगे। आप ये देखिए, बुद्धिस्ट प्रेयर करते हैं, शायद वो स्टोन्स हैं यहाँ, बुद्धिस्ट जो प्रेयर करते हैं यहाँ पे, वो उसकी अवशेष है ये जो रखे हुए हैं सामने। डायनासोर के बारे में सारा आओ इंडियन म्यूज़ियम डिटेल्स। जानवर होते हैं ये समुद्र के या फिर ज़मीन वाले, उन सब को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, या फिर बोलोगे उनकी एक डमी बनाई हुई है कि कैसे वो दिखते थे। और यहाँ पर हड्डियाँ भी दिखेगी, ये देखो हड्डियाँ भी है यहाँ पर किसी डायनासोर की, कभी किसी की। हाय राम, कितने बड़े बड़े हैं ये, देखो तो सही इनकी साइज़ देखो तुम पहले यार, इसकी हड्डियाँ कितना बड़ा है डायनासोर। सब सामने देखो, ये देखो डायनासोर्स की हड्डियाँ। इंसान बने उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रियल इंसानों की हड्डियाँ हैं, बंदरों की। बंदरों से फिर हम इंसान बन गए, अकल अभी भी बंदरों वाली है हमारी, हरकतें भी। ये देखो तुम, गोरिल्लास प्रिजर्व करने के लिए बहुत सही बनाया हुआ है ये तो। देखो बिल्कुल रियल लग रहा है भाई, हो सकता है क्या पता खाल रियल हो, इनकी लग तो रही है, बाल असली लग रहे हैं इन सबके, और स्किन भी। ये देखो, ये कितना बड़ा है, नॉर्मल हाथी से मतलब दुगना बड़ा है ये तो। डायनासोर, उसका खोपड़ा। और ये भालू है, और हिरण। ये एक और भालू, ब्राउन बियर, ये शायद ब्लैक बियर है। और ये ब्लैक बियर का बच्चा है, ये साउथ बियर है। ये भी एक ब्लैक पैंथर है, और ये भी पैंथर लियो है। और ये भी कुछ है, पता नहीं क्या कुछ तो है, दिख नहीं रहा इसका मुंह, बताता तुमको। क्योंकि ये ब्लू व्हेल का मुंह है, और ये भी एक प्रजाति डायनासोर की, ये एलिफेंट का मुंह है, मैमथ। और ये ब्लू व्हेल के रिब्स हैं। रिब्स कितनी बड़ी, तो ब्लू व्हेल कितनी बड़ी होती होगी भाई। इंडियन म्यूज़ियम का अपर व्यू पूरा का पूरा कितना सुंदर लग रहा है यार। इसमें तो मन कर रहा है कमरा खरीद लूँ, बट इतने पैसे नहीं है, छोड़ो जब होंगे तब लेंगे। भाई मुझे नहीं पता मोर की भी इतनी ब्रीड्स होती है। ऊपर देखो, यहाँ मोर, इधर मोर, ऊपर मोर, बहन क्या मोर ही मोर, इतने मोर, क्या बताऊँ कितने मोर, बहुत सारे मोर। ये मगरमच्छ का है, इसके अंदर रियल मगरमच्छ के फॉसिल्स हैं, या मगरमच्छ की डेड बॉडी, उसको प्रिजर्व करेंगे। ये मछली तो मेरे से भी लंबी है, देख लो तुम। ये भी दो कितनी बड़ी है साला भाई। ये देखो, इसको तो चोंच है इनकी यहाँ। ये अपने दोस्तों के, अब तुम समझ जाओ क्या बोलना चाहूँगा मैं। कांटे देखे तुम, उनकी जो चोर चुल सारी मिट जाएगी इससे। और भाई कम से कम 8-9 फीट का होगा ये, नहीं 15 फीट का होगा, 15 फीट के आसपास का ये मछली। और ये देखो रियल, ये देखो यहाँ पर ये कुछ हुक्का, और एक रानियों का है। यहाँ पर रानी अपना डाटा ट्रांसफ़र किया करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये थालियाँ और ये स्वॉर्ड, भाई खतरनाक। देखो ये अगर ऐसा घर के बाहर बना हो ना तो क्या होता हो। बालकनी तुम देख रहे हो कितनी अच्छी, क्या मतलब उस टाइम में क्या डिटेलिंग्स के साथ बनाते थे भाई। ताजमहल की रेप्लिका जो 19th सेंचुरी की है ये भाई, 19th सेंचुरी। हाथी के दांत से बना हुआ है ये सारा, ये पूरा पूरा हाथी का दांत इसके अंदर यूज़ हुआ है। जितने आप ये सब कुछ दिख रहे हो ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब
सब हाथी के दांतों से बनाई गई है। कितने बड़े कछुए की फॉसल है ये, और यहाँ पर केवल फॉसल्स ही फॉसल्स हैं हर एक जीव की। ये था इंडियन म्यूजियम। अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल, और अब विक्टोरिया मेमोरियल में मैं दिखाता हूँ कैसा है विक्टोरिया मेमोरियल। से चलते हैं ये मेरा, क्योंकि 12:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और केवल 2 ही जगह घूमा हूँ। अभी मुझे 3 जगह और घूमनी है मिनिमम, तो फटाफट कवर करते हैं उन जगहों को। तो परचेज़ करना हो कम प्राइस में तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये जो इंडियन म्यूजियम उसके जस्ट राइट साइड में पूरी गली आती है। मैंने भी यहाँ से थोड़े बहुत कपड़े लिए थे कल, सही प्राइस में मिल गए थे मेरे को, तो मैं यहाँ पर गाइस हम आ गए विक्टोरिया मेमोरियल। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल आप पीछे मेरे देख रहे हो ये है, और ये जो बनाया गया था विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। ये पीछे आप देख रहे हो, बहुत प्यारा है, सही है। लोग मेरे को किसी ने बोला कि ये प्यार की निशानी है। व्हाट सीरियसली, प्यार की निशानी? प्यार की निशानी जानी है तो वृंदावन जाओ और प्रेम मंदिर देखो, उसका नाम ही प्रेम मंदिर है, तो वो है प्यार की निशानी। और हमारे यहाँ पे मांझी के बारे में सुना होगा आपने, एक थे जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था अपनी बीवी के लिए, तो वो है प्यार की निशानी। ये और ताजमहल प्यार की निशानी कभी नहीं हो सकती। हाँ कुछ नहीं। और ये बोल रहे थे कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ है, बट अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ नहीं है, उनका आइडिया है। बनाए इंडियंस नहीं है और पैसा भी इंडियंस का ही लगा इसमें बनाने का। जो मुझे टैक्सेस वसूल के गए ना वही है, ये वही आपके टैक्सेस है सारे के सारे। और ये है पूरा ऊपर से देखो आप, ये है विक्टोरिया मेमोरियल, और कुछ म्यूज़ियम भी है थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा क्राउड है। महापुराण देखोगे आप कितनी पुरानी है ये, और इसमें देखोगे भी कितनी स्कंद है ये। यहाँ भी है ये, और ये किसी लड़ाई में यूज़ हुई थी 57 में 23 जून को। आपने ऐसे वाली बंदूकें आपने सिटी पैलेस में देखी होगी, उदयपुर वाला जो ब्लॉग देखा होगा आपने, आप लोगों ने मेरा, उसके अंदर भी बंदूकें देखी होंगी उदयपुर वाले ब्लॉग में। सारी पेंटिंग्स लगी हुई है, और ये दूसरे नंबर पे खड़ा इसका हमारे पहले इलेक्टेड प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पेंटिंग्स हैं पुरानी पुरानी जो बनाई हुई है, और फेमस पेंटिंग्स हैं जो शहीद हुए भारत की आज़ादी में, उनके कुछ इंफॉर्मेशन और वो कैसे मरे, वो सब उस टाइम के न्यूज़पेपर्स के पैम्पलेट्स। ये गन्स हैं, बुलेट्स, ये गन बॉक्स हुआ करती थी उस वक्त, इसमें ऐसे ऐसे गन गोलियाँ इसके अंदर स्टोर किया जाती थी। और आप इनको आप जानते होंगे, आपने अगर अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, ये जो जनरल डायर ने अमृतसर में किया था, उसके बाद उसका जो केस जो था इंडिया के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो इन्होंने ही लड़ा है। बहुत पुराना, पहला बोल सकते हो, वंदे मातरम इसमें लिखा रहता था। और ये सारे जो धर्म थे उन सारे धर्मों को दिखाता था ये फ्लैग, ये एकता का प्रतीक था हमारी। और ऐसे और भी फ्लैग्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये कैसे वॉर हुई थी उसके बारे में नॉलेज दिखा देते, और कैसे कैसे क्या क्या रहा कलकत्ता का। और ये आप देखोगे ये और भी इंफॉर्मेशन हैं, बट इतना टाइम नहीं मैं एक एक बता पाऊँ, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा पहले। पेपर का एक कवर वो लोग वो है जिसके अंदर जगत गुरु और भगत सिंह और सुखदेव जो थे उनके जो डेथ का वो न्यूज़ छपा था, ये वही न्यूज़पेपर है। फ्लैग है हमारे इंडिया का जो पहले था। और एक ये था, ये भी देखो इसमें आज़ाद हिंद लिखा है और बीच में एक शेर बना हुआ। देन फिर जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था गांधी जी के, उसमें ये वाला फ्लैग आपने इसको तो सबने देखा होगा, सब जानते होंगे, बट ये वाला बहुत कम को पता होगा, वो भी बहुत, बाकी तो कम ही पता होगा, शायद होगा तो क्या पता, हो भी सकता है पता हो आप लोगों को पहले से। ये देखो तो गाइस हम आ गए हैं साइंस सिटी के पास, और मैं आपको बताता हूँ कैसे आया जा सकता है। जब आप विक्टोरिया मेमोरियल आओगे
वहां से 42 नंबर की बस आती है। 42 नंबर की बस आएगी, 12 रुपए लेगी और आपको साइंस सिटी के इधर उतार देगी, जो मैं पीछे देख रहा हूँ। और इसके ठीक सामने इधर, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे गेट जा रहा है, इस अंडरग्राउंड गेट है, यहाँ से निकल करके राइट साइड में निकलता है उस तरफ। तो वहां पे निकल करके तब आप जा सकते हो साइंस सिटी। यहाँ पे नॉन वेज वाला सीन है और मैं हूँ वेजिटेरियन, जैसे आपको पता ही है, तो थोड़ा खाना ढूंढना मुश्किल है। अब देखते हैं, साइंस सिटी जो है पूरे वर्ल्ड में 2 ही जगह है, एक यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, तो एक वहां है और इंडिया में कलकत्ता में। सो गाइस, ये है साइंस सिटी और सामने आप देख रहे होंगे पानी है और इस सामने पृथ्वी घूम रही है गोल गोल। लो यहाँ से देखो, तुम बिल्डिंग देख रहे हो, ये सामने इस बिल्डिंग, 2 बिल्डिंगों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक और बिल्डिंग है और साइंस सिटी की एंट्री यहाँ से। अब हम जाएंगे साइंस सिटी के अंदर। सो चलते हैं। टिकट्स लेकर के 70 रुपए की टिकट है, आप ले सकते हो। ये आप देखोगे, ये ऊपर भी यहाँ पे तो हर चीज के प्राइस हैं, बट जो शो है ना 120 रुपए वाला, यार वो मिस मत करना। अभी मैं जा रहा हूँ वही करवाने, और ऐसे भी फोटोज ले सकते हो आप अगर आप चाहो तो, बट आना जरूर साइंस सिटी पार्क। तो अब चलते हैं नहीं साइंस के बारे में जानने। हाँ, ये रियल रॉकेट्स हैं क्या? रॉकेट्स क्या देख रहे हो तुम? ये मिशन शक्ति इंडिया, ब्रह्मोस, भारत की शान ब्रह्मोस आपको यहाँ दिख रहा होगा, और पृथ्वी एक और वीर। टू इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का, इस इसरो में आपका स्वागत है। ये चंद्रयान का मॉडल है। जैसे कि आपको पता है कि केवल 450 करोड़ रुपए में इंडिया चांद पे गया था। शायद इसका मैप है कैसा, ये है प्रॉपर साइंस सिटी, उसका मैप है। और ये ह्यूमन इवोल्यूशन का शो जो होता है यहाँ पर, वो जो आपको दिखाया जाता है उसका है थोड़ा बहुत, देखो आप ये। और घूमता हुआ इसके अंदर आपको फ्यूचर की दिखाया जाता है, मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा, कुछ एनिमेशंस मूवी होती हैं वो आपको इसके अंदर दिखाई जाएगी एसवीआर के अंदर। मस्त, आप देखो, ये वीडियोग्राफी इसके अंदर अलाउड नहीं है। अगले साल मेरिनर 2 यान अपनी यात्रा पर निकला और पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए जा पहुंचा हमारे निकटतम ग्रह शुक्र तक। अब तक कुल 10 मेरिनर यान मंगल, शुक्र। हेलो सभी को, मैं कहा था ये ट्रिप कुछ इजी नहीं होगी मेरे लिए। सो एक और मुसीबत आई है मेरे माथे पे। एक्चुअली बात ये है कि मेरे पास अभी कैश खत्म हो चुका है और मेरी यूपीआई की लिमिट भी खत्म हो गई है। यहाँ से एटीएम 2 किलोमीटर दूर है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मतलब अगर मैं यूपीआई अगर किसी से कैश भी करवाऊंगा तो भी मुझे यूपीआई चाहिए होगा। अब यूपीआई भी करूंगा तो फिर उसकी भी लिमिट खत्म है। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैं अभी तक साइंस सिटी में हूँ, 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े, जुगाड़ कर रहा ढूंढ रहा, दुकान वाले यार कोई नहीं करता मदद भाई किसी की। सबने मना कर दिया है, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फंस गया हूँ मैं यार। मुझे दक्षिणेश्वर काली जाना था, अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं घर भी कैसे जाऊंगा। कल मैं किसी को जानता भी नहीं है और किसी को बोल रहा हूँ मदद के लिए कि भाई मैं तुम्हें करवा देता हूँ किसी और से पैसे मार दो, कोई नहीं कर रहा। चल हमें कोलकाता की लोकल बस के अंदर फाइनली मैं एटीएम मुझे मिल गया। मैंने रैपिडो बुक करी थी, फिर मैं उनके साथ एटीएम पे गया और एटीएम से फिर मैंने कैश निकाल के तब मैंने बस पकड़ी है, पैसे दिए और अब मैं जा रहा हूँ पार्क स्ट्रीट जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। वहां जा करके मैं वहां से फिर मुझे मेट्रो करके देन में जाऊंगा दक्षिणेश्वर काली। लेकिन आज तो दक्षिणेश्वर काली जाना है कुछ भी करके। नाइट का व्यू चालू हो चुका है, कोलकाता में नाइट हो चुकी है और बट कोलकाता 24/7 वर्किंग है। एक कांड खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। तो चलो मुझे बैंक भी मिल गया, एटीएम के से पैसे भी निकल गए, मेरे रैपिडो से मुझे बस भी मिल गई, मैं उसके अंदर आ भी गया। आया तो उतरा पता है कहाँ, मतलब आ गया भाई। मैं मुझे नहीं पता लगा मैं कब आ गया।
बहुत थक गया हूँ यार, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, पता है। इतने बजे उठा हूँ मैं, 7 बजे उठा हुआ हूँ। बस 2 बार मैंने थोड़ा बहुत करके खाया है, वो भी वेज ढूंढ ढूंढ के। लेकिन नहीं, दक्षिणेश्वर काली में वहां पे तो पक्का खाऊंगा यार मैं। नहीं मतलब अगर वेज मिल गया तो। इनफैक्ट जोमेटो से कल, पता है, जोमेटो मैंने मंगाया रात को, पहले पहले तो जब मैं खाने गया ना उसके पहले, कि भाई चल कुछ खाऊंगा, मंगा लेता हूँ। मैंने बंगाली थाली मंगाई वेज में, सालों ने कैंसिल कर दी भाई। इट्स नॉट गुड। अगर तुम आ रहे हो भाई, अपना खाने पीने का ध्यान है ना करके आना, क्योंकि अगर अगर तुम वो हो, क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन, तुम्हें बहुत कुछ लाइफ में स्ट्रगल करने पड़ेंगे यहाँ के लिए। कल से, आज से ही, मतलब सुबह 5 बजे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। 5 जगह तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं सुबह से, छठी जगह में घूम रहा हूँ। इसके बाद मैं देखूँ यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाता है तो, क्योंकि अभी तक खाया नहीं है। तो आप लाइन से देखोगे यहाँ पे शॉप से और कुछ। जब वहाँ से उतरोगे, उतरने के बाद राइट साइड में ही ऊपर रोपवे जा रही है, वहाँ से रोपवे से आप आकर के ऐसे ही बिल्कुल दिख जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप आकर के जा सकते हो दक्षिणेश्वर काली मंदिर। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, खाऊंगा यार सुबह से, मतलब वही 1 प्लेट वो खाया हुआ है और उसके बाद दोबारा थोड़ा सा लिया था, वही खाया। हम लोग आ गए हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर, और उधर है काली माता का मंदिर, जहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स दिखी होगी, आपको दिखाता हूँ उनको। माता का मंदिर, तो वही जाएंगे। और अभी हम चलते हैं सीधा, क्योंकि शाम की आरती हो जाएगी, फिर मंदिर बंद हो जाएगा। और वहाँ सामने से एंट्रेंस है, तब आपको यहीं पे जमा करने पड़ेंगे, तब एंट्री होगी। फोन को यहीं पे रखेंगे, अब जाएंगे अंदर। चलो बाय बाय। या हम लोग जा रहे हैं मंदिर से बाहर, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब अब तक की कलकत्ता में जो सुकून जो मुझे मिला इस बिजी स्टेट में, बिजी सिटी में, वो यहाँ मुझे मिला है दक्षिणेश्वर मंदिर। तुम आना यहाँ पे दक्षिणेश्वर, ठीक है, और इसी समय आना शाम की आरती में, तुम्हें जो मजा आएगा ना, तुम्हें असली पता लग जाएगा कि कोलकाता को माँ काली का स्टेट सिटी क्यों कहा जाता है। तो तुम्हें यहाँ पे आओगे, तुम्हें खुद पता लगेगा। कहाँ? दक्षिणेश्वर। हॉस्टल के बाहर का व्यू प्रॉपर, मैं हॉस्टल आ चुका हूँ अपने, वहां से मेट्रो ली, मेट्रो से अपने। मैंने भी अपने लिए कुछ वेज मंगा लिया, वेज रेस्टोरेंट से, वो भी आएगा लेकर के, अगर कैंसिल ना करे कल की तरह। तो तब तक मैं जा रहा हूँ नीचे, उससे ले भी लूँगा, और देखता हूँ कहीं कुछ खुला होगा तो एक बिंदास चीज़ मैं करवाने वाला हूँ। इंशा भगवान आज करा के रहूँगा। हाँ मन है, तो चलते हैं नीचे। फिर सुबह वाले कपड़े मुंह धो लिया बस मैंने, बाकी सब तो वही है। चलो ये क्या बोलते हैं इसे? ब्रीजर। ब्रीजर नहीं, अरे वो कोक, ये कोक है ये ब्रीजर है, ये पी रहे हैं। मैं कोक पी रहा हूँ, पापा देखो पापा बुरा मत मानना, भरोसा रखो मेरे ऊपर। कोक पी रहा हूँ ना मैं, कोक है हाँ। वो है वो, ये हमारा रोमियो, दिल टूटा हुआ आशिक, अपनी एक्स की यादों की गहराइयों में डूबा हुआ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। आज हमने 5 जगह कवर करी है। पकड़ने से हालत हो रही है, मैं भी इतना सिटिंग एरिया में पड़ा हूँ। ये मैं यहाँ पड़ा हूँ सोफे पे, हॉस्टल के जो पार्क सिटी है उसके पास में है ये हॉस्टल। और ये मोमो, कौन सा मोमो है, वापस हम सोएंगे। जा रहा हूँ मैं रूम में सोने, बहुत थक गया हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना। फिर कल का डे हमारा क्या रहता है वो मैं आपको बताऊँ, कहाँ कहाँ जाएंगे हम, वो आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नई जर्नी में, नई ट्रिप में, नई जगह में। तब तक के लिए फ़िलहाल तो कल के लिए बाय।